Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your maths classes. So, students, in today's class, we are going to start with a new chapter, and that is factors and multiples. So, now, students, before starting with the chapter, let's see the embark on. So, there are many hills. Homesh, Harshita, and Mehek wanted to go up a hill on Sunday. One needed to climb 50 steps to reach the top. While climbing, Homesh stopped at every second step, Harshita stopped at every third step and Mehek stopped at every fourth step. So now students, हमको यहाँ पर ये बताया गया है कि होमेश जो है वो हर सेकेंड स्टेप पे रुक रहा है. So that means we have 2, 4 and after 4 we have second step, that is 6, we have 8, we have 10 and so on. Now Harshita stopped at steps 3, 6 and हमको ये बताया भी गया है कि हर्षिता जो है वो हर थर्ड स्टेप पे रुक रही है. So that means 3, 6, 9, 12, 15 and so on. Now next we have Mehek stopped at steps 4, 8 and हमको ये बोला भी गया है कि मेहक जो है वो हर फोर्थ स्टेप पे रुक रही है. So that means we will be having 4, 8, 12, 16, 20 and so on. At which steps did Homesh and Harshita both stop? So now बच्चों अब हमसे ये बोला गया कि कौन से स्टेप पे होमेश और हर्षिता जो है वो दोनों रुकेंगे. So now students here we have होमेश and ये रहा हमारे पास हर्षिता. So होमेश और हर्षिता जो है इनके बीच में हमारे पास एक कॉमन स्टेप है जो कि क्या है 6, राइट. दोनों ही जो है वो 6 स्टेप पे रुके हैं. देन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो 6 एंड जब हम लोग काउंटिंग्स को आगे लिखेंगे तो हमको और भी ऐसे बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे. देन एट विच स्टेप्स डिड होमेश एंड मेहक बोथ स्टॉप? सो नाउ स्टूडेंट्स अब हमको बताना है कि होमेश और मेहक जो है वो कौन से कॉमन स्टेप्स पे रुके हैं. सो होमेश में भी हमको 4 दिख रहा है एंड मेहक में भी हमको 4 दिख रहा है. देन होमेश में भी वी हैव 8, देन मेहक में भी वी हैव 8, राइट. सो इस तरह से वी कैन राइट ओवर हियर दैट वी हैव 4, 8 and so on. At which step did all the 3 stop? एंड अब हमको एक ऐसा स्टेप बताना है जिसपे ये तीनों रुके हैं. सो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर जब 12 लिख देंगे सो हमको क्या देखने को मिलेगा कि 12 पे होमेश भी रुका है, 12 पे हर्षिता भी रुकी है एंड 12 पे मेहक भी रुकी है, राइट. सो इस तरह के हमको और भी स्टेप्स जो है वो देखने को मिलेंगे. नाउ हियर we are going to learn about the factors. So factors of a number are the whole numbers that divide the given number exactly without leaving a remainder. So now बच्चों factors होते क्या है? Factors जो है वो whole numbers होते हैं and ये whole numbers जो है वो divide करते हैं हमारे given number को पूरी तरीके से and इसमें कोई भी remainder जो है वो नहीं बचता है. So example 1 हमारे पास क्या है? Find factors of 12. So now अब हमको जब factors of 12 निकालने हैं सो इसका मतलब 12 ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड होता है जो कि कंप्लीटली उसको डिवाइड कर देता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है. सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. देन वी हैव फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 20. सो हमारे पास अगेन है 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. सो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स क्या होने वाली है? एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स एंड वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ये 2 फैक्टर्स जो है वो कंप्लीटली हमारे गिवन नंबर को डिवाइड करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल 15 के फैक्टर क्या क्या होने वाले हैं? वी हैव 1 एंड 15 फॉर श्योर जो कि 15 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे. देन वी हैव फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस दैन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ. सो नाउ बच्चों अब फैक्टर्स होते क्या है? वो हमारे गिवन नंबर से या तो कम होते हैं या फिर हमारे गिवन नंबर के इक्वल होते हैं बट उससे बड़े नहीं हो सकते, राइट. सो हमारे पास फैक्टर्स है 24 के. सो 1 एंड 24 तो फॉर श्योर इसके फैक्टर होने वाले हैं. देन नेक्स्ट कौन कौन से हो सकते हैं? 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं. Then we have multiples of a number are product of that number with any other whole number. So now बच्चों multiples क्या होते हैं? So multiples हमारे पास होता है product of that number and ऐसा कोई भी दूसरा whole number. So now सबसे पहले हम इसको एक example से समझते हैं. So हमको बताने हैं first 5 multiples of 3. So first 5 multiples of 3 कौन कौन से होते हैं? यानी कि इस नंबर से जिसको multiply करेंगे, जैसे 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, तो क्या multiples आएंगे?
होंगे. सो वी हैव 3, 6, 9, 12, 15. सो मल्टीपल्स हम बेसिकली बोल सकते हैं कि हमारे गिवन नंबर के टेबल में कौन कौन सी वैल्यूज आती है वही उसके मल्टीपल्स होते हैं. देन एग्जाम्पल 4, हमको फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं 5 के. सो वो क्या होने वाले हैं 5, 10, 15, 20. Then next we have properties of multiples. So every number is a multiple of itself, right? So जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हमको बोला है multiples of 7. So 7 खुद भी अपना multiple है. Then we have 14, 21, 28 and so on. So multiples जो है वो हमेशा बड़े होते हैं या equal होते हैं हमारे given number के, but factors हमेशा छोटे होते हैं, right? So multiples बड़े होंगे. For example हमारे पास है 10. So 10 एक multiple हमारे पास है जो कि given number के equivalent है. Then जितने भी multiples हमारे पास है वो सब उससे बड़े हैं. Now next we have even and odd numbers. So even numbers ये किससे divisible होते हैं, ये किससे divide हो जाते हैं 2 से, while odd numbers जो है वो 2 से divide नहीं हो पाते हैं. So हमारे पास example 5 है. So 6 जो है वो एक even number है, right? And हम उसको क्यों even number बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2 से divide हो जाता है. Then next we have 9 and 9 जो है वो एक odd number है because 9 जो है वो 2 से divide नहीं हो पाता है. So now next we are going to see the test of divisibility. So अब हम इन टेस्ट को यूज करके ये चेक करेंगे कि कोई भी नंबर जो है वो हमारा किस नंबर से डिविजिबल होने वाला है. So test is used to determine if a number is divisible by another number without performing the division test of the divisibility. So now बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे divisibility by 2 को. So a number is divisible by 2 if its last digit is even. So now बच्चों कोई भी नंबर 2 से डिवाइड तभी होगा जब उसके लास्ट डिजिट कैसे होने वाले हैं वो इवन हो गए. फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 240 लास्ट डिजिट 0, 1852 लास्ट डिजिट 2, 3614 लास्ट डिजिट 4. सो ये सारे लास्ट डिजिट्स जो है वो यहाँ पर क्या है वो इवन है, राइट? वो 2 से डिवाइड होने वाली है, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, राइट? सो नाउ इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे. Now बच्चों नेक्स्ट वी हैव divisibility by 3. So a number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. So now बच्चों हमसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई भी नंबर 3 से तभी डिविजिबल हो पाएगा जब उसके डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर नंबर है 3618. सो नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस नंबर को ऐड करेंगे. सो हम 3 + 6 + 1 + 8 करेंगे एंड सम क्या आया हमारे पास 18. सो हम सबको पता है 18 जो है वो 3 से डिवाइड होता है. सो दैट मीन्स ये नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से. Now next we have divisibility by 4. So a number is divisible by 4 if the number formed by its digits in tens and ones place is divisible by 4. So now बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड होगा, अगर उसकी टेंस और वंस की प्लेस में जो डिजिट है वो 4 से डिवाइड होंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर 3, 5 हमारे पास है 3,75,656. सो नाउ अब ये बोला जा रहा है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है. एंड हम लोग ये देखते ही कैसे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेंस एंड वंस पे डिजिट है वो क्या है 56 एंड 56 जो है वो 4 से डिवाइड होता है. Now next we have divisibility by 5. So a number is divisible by 5 if it has 0 or 5 at its ones place. So now अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि कोई भी नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा जब उसके पास 0 होगा और 5 होगा उसके वंस प्लेस पे. So for example हमारे पास ये नंबर है एंड इसके वंस प्लेस पे 5 है, so इसलिए ये 5 से डिविजिबल होगा. Now next we have divisibility by 6. So a number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3 both. So कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 4362. सो एंड में 2 आ रहा है, सो दैट मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल है. देन 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे एंड इसका सम चेक करेंगे. सो सम आया 15 एंड 15 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. सो इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है. नाउ Next we have divisibility by 8. So a number is divisible by 8 if the number formed by its digits in the hundreds, tens and ones places is divisible by 8. So अब हमसे यहाँ पे क्या बोला गया कि कोई भी नंबर 8 से तभी डिवाइड होगा जब उसके डिजिट्स में हमारे पास जो 100, tens and ones की प्लेस में है वो 8 से डिवाइड होंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर ये नंबर है, सो इसके हम लेंगे 100, tens and ones प्लेस. सो अब इसके 100, tens and ones प्लेस पे डिजिट है 656
6 एंड ये 656 डिविजिबल है 8 से, सो इसलिए ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। सो नाउ बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 9। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। सो नाउ अब हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, 18,909। सो ये डिविजिबल है 9 से, एंड क्यों है ये डिविजिबल 9 से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम लोग इन डिजिट्स के सम निकालेंगे एंड इसका सम हमारे पास आया 27 एंड 27 9 से डिविजिबल है, सो इसका मतलब ये भी 9 से डिविजिबल होगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव डिविजिबिलिटी बाय 10। सो नंबर इज डिविजिबल बाय 10 अगर उसके पास 0 है उसके वंस प्लेस पे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर 0 है, सो इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल होगा। नाउ स्टूडेंट्स, here we have activity time. So now what you have to do, you have to skip the multiple of 3. So make a children sit in a circle. Ask a child to start by saying 1. The child sitting next to her says 2 and the next says skip instead of 3. So as 3 is multiple of 3. The game continues like this and children have to say skip instead of a multiple of 3. So now students, we all know what are the multiples of 3. We have 3, 6, 9, 12. So जब बच्चे काउंटिंग बोलेंगे, so उसमें वो जब मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, यानी कि जब 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, so they have to say skip during that time. So a child who forgets to say skip, वो क्या हो जाएगा, वो गेम से बाहर हो जाएगा. So the 2 children who do not get out till the end, वो ही हमारी गेम के विनर होने वाले हैं. So अब हम ये गेम जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 4 and 5 के साथ भी खेलेंगे. So now students, here we have exercise 3A. So अब हमारे पास यहाँ पे first question क्या है, which of these numbers are odd and which of these numbers are even. So अब बच्चों हम लोग बता सकते हैं कि ये नंबर हमारे पास odd है, ये even है, ये odd है, ये even है, ये odd है, ये भी odd है, ये even है, ये भी even है एंड ये odd है. सो ये हम कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि हमको लास्ट डिजिट्स देखने हैं, राइट. सो ये हमारे जो लास्ट डिजिट्स है, अगर जहाँ पे भी 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, वो नंबर्स कौन से होने वाले हैं, even है ना, एंड वो क्या हो जाएंगे, वो 2 से डिवाइड भी होंगे. Now encircle the numbers which are divisible by 5. So हम लोगों ने देखा था कौन से नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, जिनकी वंस प्लेस पे 0 होगा और 5 होगा. So these numbers it will be divisible by 5. So इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन नंबर्स को सर्कल करोगे. Now अब हमको यहाँ पे बोला गया विच ऑफ दीज नंबर्स आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 10. तो इनमें से कौन से नंबर्स है जो कि 10 से भी डिविजिबल होंगे. सो जिनकी वंस की प्लेस पे 0 आएगा वो क्या होंगे, वो 10 से भी डिविजिबल होंगे, राइट. देन राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 and 4. सो 5 and 4 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स क्या होने वाले हैं, 5 का मल्टीपल होगा 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन. 4 के मल्टीपल्स क्या होने वाले हैं, इट विल बी 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन. अब आप लोगों को इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों जगह पे 20 है, सो एक तो कॉमन मल्टीपल हमारे पास 20 हो गया, एंड जब आप इस टेबल को कंप्लीट करोगे सो आपको एक और कॉमन मल्टीपल मिलेगा. देन राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अब हम लोगों को क्या करना है, हमको फैक्टर्स लिखने हैं. सो हमको ये पता है कि 1 और नंबर इटसेल्फ जो है वो तो अपना फैक्टर होगा ही होगा. इसके अलावा हमारे पास आएगा 2, राइट. देन नेक्स्ट हमारे पास आएगा 7 एंड देन हमारे पास आएगा 14 जो कि क्या है, इसके फैक्टर्स होने वाले हैं. देन राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे. देन गिव एन एग्जांपल ऑफ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 4. सो नाउ बच्चों, अब हमसे यहाँ पे बोला गया है कि हमको एक ऐसा नंबर बताना है जो कि 2 से तो डिविजिबल होगा बट 4 से डिविजिबल नहीं है. सो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं 6, हमारे पास है एग्जाम्पल 14 जो कि 2 से डिविजिबल तो है बट 4 से डिविजिबल नहीं होंगे. सो इस तरह से आपको यहाँ पर नंबर्स के एग्जाम्पल लिखने हैं. ना बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर. सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर दैन 1 that have only
टू फैक्टर्स वन एंड नंबर इटसेल्फ। सो नाउ बच्चों हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमको प्राइम नंबर्स बताने हैं, राइट। सो प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, एंड ये कैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके खाली दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन एंड वो नंबर खुद। फॉर एग्जाम्पल 7 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 7 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, हमारे पास है 1 एंड 7 ओनली। देन लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। सो अब हमको 1 से 20 तक में प्राइम नंबर्स बताने हैं। सो हमारे पास क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड ये सारे जो है वो 1 से 20 तक में प्राइम नंबर्स है। देन फाइंड द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 17। सो 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 19, क्योंकि उसका जो फैक्टर है वो भी क्या है, 1 एंड 19 itself। Then we have composite number. So composite numbers कैसे numbers होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। So 9 एक composite number है क्योंकि उसके दो से ज्यादा फैक्टर है, जैसे कि 1, 9 and 3 also. Now next we have twin prime numbers. So twin prime numbers are pair of prime numbers that have difference of 2 between them. So twin prime numbers क्या होते हैं, ये ऐसे prime numbers होते हैं जिनके बीच में 2 का difference होता है। So हमको first 3 pairs of twin prime numbers लिखने हैं। So now हमारे पास होगा 3, 5, ये दोनों prime numbers हैं, इनके बीच में 2 का difference है। Then 5, 7, again 2 का difference, 11, 13, again 2 का difference. So now are 17 and 19 twin prime numbers? So yes, ये भी twin प्राइम नंबर्स होने वाले हैं क्योंकि इनके बीच में किसका डिफरेंस है, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट वी हैव को-प्राइम नंबर्स। सो को-प्राइम नंबर्स आल्सो नोन एज रिलेटिवली प्राइम नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सो नाउ अब हमसे यहाँ पे क्या बोला गया, हमसे बात करी गई है को-प्राइम नंबर्स की। सो को-प्राइम नंबर्स ये प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं अदर देन 1। फॉर एग्जाम्पल 15 एंड 28 ये को प्राइम नंबर है। सो येस, बिकॉज ओनली 1 कॉमन फैक्टर है इनके बीच में एंड वो क्या है, 1। देन 21 एंड 35 को प्राइम नंबर्स है, नो, बिकॉज दे हैव कॉमन फैक्टर एंड वो कॉमन फैक्टर क्या है, 7, राइट। नाउ next we have prime factorization. So prime factorization is a process of expressing number as product of its prime factors. So हमसे यहाँ पर बोला गया एग्जाम्पल 7 में find the prime factorization of 24. So अब हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पर है 24 को जब हम 2 into 2 into 2 into 3 करेंगे, so वो किसके इक्विवेलेंट है, 24 के। So प्राइम फैक्टर्स में हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम as a number of its prime factors. So now बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30. सो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होने वाला है, 2 into 3 into 5. देन वी कैन राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर बाय फॉलोइंग मेथड्स. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टर्स को. सो हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं दो मेथड से. हमारे पास सबसे पहले है फैक्टर ट्री मेथड या फिर डिवीजन मेथड. सो फैक्टर ट्री मेथड में अगर हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 24 के, सो हमको स्टार्ट करना होगा सबसे छोटे नंबर से, राइट. सो अब 24 को सबसे छोटा नंबर क्या डिवाइड कर सकता है, सो दैट इज 2. देन इसके बाद सो 24 2 into 12, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 24. नाउ अब हम 12 को क्या करेंगे, इसको और फर्दर डिवाइड करेंगे. सो 2 6 कितना होता है 12. देन 6 को हम कैसे लेकर आ सकते हैं 2 into 3. सो अब देखो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आने वाले हैं. हमारे पास आएगा 2 2 2 3. सो हम लोग सबसे छोटे नंबर्स को लेते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव डिवीजन मेथड. सो डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कॉम्पोजिट नंबर को रिपीटेडली बाय अ प्राइम नंबर जब तक हमको 1 नहीं मिल जाता. एग्जाम्पल हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 36 के. सो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 36 को प्राइम फैक्टर से एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे नंबर से. सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 36 है. 36 को सबसे छोटा नंबर कौन सा डिवाइड कर सकता है, दैट इज 2. तो हमारे पास आएगा 18. 18 को सबसे छोटा नंबर क्या डिवाइड कर सकता है 2. फिर हमारे पास आएगा 9. अब 9 को सबसे छोटा नंबर क्या डिवाइड कर सकता है 3. देन हमारे पास आया 3 को कौन डिवाइड करेगा 3. सो हमारे पास आ गया 1. सो अब हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, हमारे पास आएगा 2 into 2 into 3 into 3. सो इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं या तो फैक्टर 3 की हेल्प से या फिर डिवीजन की हेल्प से.
Now, here we have exercise 3b. So, encircle the prime numbers and cross the composite numbers. So, now बच्चों अब आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ पे prime numbers को circle करना है and composite numbers को आप cross करोगे. Then use factor 3 method so that हमको prime factorization जो है वो मिल सके. So, बच्चों हम लोग एक question को यहाँ पे practice भी करते हैं. हमारे पास है 28. So, 28 को हम कैसे लेकर आ सकते हैं. So, now अब हमको ये देखना पड़ेगा कि 28 जो है वो 2 के टेबल में कब आता है, राइट. सो अब हमको ये पता है कि 20 जो है वो 10 पे आता है. सो बच्चों जब हम 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास क्या आ जाएगा 28, राइट. अब हमको इस 14 को भी क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. सो अब इस 14 को ब्रेक डाउन जब हम करेंगे सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 into 7, राइट. एंड 7 को तो अब हम और ब्रेक डाउन कर ही नहीं सकते, राइट. सो अब हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 2 into 2 into 7. सो ये हमारे हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स. सो इस तरह से आप लोग फैक्टर ट्री का हेल्प कर सकते हो. देन यूज डिवीजन मेथड एंड फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब हमको डिवीजन मेथड निकालना है. सो डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पे लिखा 30 को सबसे छोटा नंबर क्या डिवाइड कर सकता है 2 एंड वो आ जाएगा 15 को सबसे छोटा नंबर डिवाइड कर सकता है 3, सो दैट विल बी 5. अब 5 1. सो इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे 2 into 3 into 5, right. So now students, next we have highest common factor and HCF is the greatest common factor of 2 or more numbers. So अब HCF में हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा numbers होते हैं as common factor. So now here we have HCF by factorization method. So HCF of 2 numbers can be found by identifying the common factors of both the numbers and finding the greatest of them. So अब हम इसको एक example से समझते हैं. For example हमको बोला गया है हमको HCF find out करना है 12 and 18 का. So सबसे पहले तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग factors देखेंगे 12 and 18 के. So हमारे पास factors क्या क्या है 1 2 3 4 6 12 for 12 factor. 18 के फैक्टर्स है हमारे पास 1 2 3 6 9 एंड 18. सो अब कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या है 12 एंड 18 के. सो हमारे पास है 1 2 3 एंड 6, राइट. सो अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 6. सो इसका मतलब HCF क्या होने वाला है, HCF होगा 6. नाउ नेक्स्ट हमारे पास है HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो HCF को हम लोग प्राइम फैक्टर्स लिस्ट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है HCF निकालना है हमको 24 एंड 36 का. सो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, राइट. सो हम लोगों ने 24 को डिवाइड किया, हमारे पास फैक्टर्स आए 2 into 2 into 2 into 3. देन हमारे पास 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं 2 into 2 into 3 into 3, राइट. सो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे. सो लेट्स सी हमारे पास कितने कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं. हमारे पास आया एक ये कॉमन, देन 1 दिस कॉमन एंड एक हमारे पास ये कॉमन आया. सो अब हम क्या करेंगे, हम इन पेयर्स के खाली एक ही नंबर लिखेंगे एंड इसलिए हमने लिखा 2 into 2 into 3. सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आया 12. सो प्राइम फैक्टर से हमको पता लग गया कि 12 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. Now next we have HCF by division method. So now here are some steps to find out the HCF of two numbers. So अब हम क्या करने वाले हैं, first of all divide the larger number by the smaller number. So सबसे पहले तो हम लोग बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे एंड हमको क्या मिलेगा, रिमाइंडर. नाउ डिवाइड करने वाले हैं, अब हम डिवाइड द डिवीजर बाय द रिमाइंडर. So अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करने वाले हैं डिवीजर को किससे, रिमाइंडर से. नाउ Then repeat the process of dividing the previous divisor by the remainder जब तक हमको 0 नहीं मिल जाता. एंड लास्ट डिवीजर ही क्या हो जाएगा, हमारा HCF. अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमको बोला गया कि हमको फाइंड द HCF ऑफ 32 एंड 144 बाय द डिवीजन मेथड. सो सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, राइट. सो 144 के लिए हमने किससे डिवाइड कर रहे हैं, 32 से. सो हमारे पास आया 128 एंड इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या है 16. अब हम क्या करेंगे, इस 16
16 को 32 से डिवाइड करेंगे एंड हमको आंसर मिल गया 0। सो नाउ अब सिंस लास्ट डिवीजर क्या था 16, तो इसका मतलब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होने वाला है 16। सिमिलरली हमको बोला गया हमको 110 को 154 से डिवाइड करना है। सो नाउ अब हमारे पास रिमाइंडर आया 44। 44 को हम किससे डिवाइड करेंगे 110 से, हमारे पास रिमाइंडर आया 22। अब हम इस 22 को किससे डिवाइड करेंगे 44 से एंड हमको आंसर मिल गया 0। तो इसका मतलब लास्ट डिवीजन जो है वो 0 किसकी वजह से आया है 22 की वजह से। सो यही हमारा क्या होने वाला है HCF। So now बच्चों here we have exercise 3C and we have to find the HCF of the following numbers by prime factorization method. So अब आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ पे HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। Now next हमारे पास क्या है, हमको HCF निकालना है लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से। So अब आप लोग क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग A पार्ट को परफॉर्म करते हैं, so हम सबसे पहले 56 को डिवाइड करेंगे 114 से, राइट। सो नाउ अब 56 के टेबल में 2 पे लेट्स चेक कि क्या आता है। सो 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 एंड 1 1 12। सो इसका मतलब ये 2 पे हमारे पास क्या आ जाएगा 112 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 2। अब इस 2 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 56 से। सो नाउ जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 56 से, सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो हमारे पास 2 पे आ जाएगा 4, राइट। देन हम 6 को नीचे लेकर आएंगे, सो हमारे पास यहाँ पर 8 पे आ जाएगा 16 एंड ये आ गया 0। तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या निकल कर आएगा हमारे पास 2, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड दैट इज आवर LCM। सो अब LCM क्या होता है, LCM कॉमन मल्टीपल होता है 2 और मोर नंबर्स का। सो फॉर एग्जाम्पल हमको LCM निकालना है 4 एंड 6 का। सबसे पहले तो हम मल्टीपल्स निकालेंगे 4 के, दैट इज 4 8 12 एंड 16 एंड उसके बाद हम मल्टीपल्स लिखेंगे 6 के, 6 12 18 एंड 24। सो नाउ अब हमको यहाँ पर क्या देखना है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या आ रहा है। सो हमारे पास आ रहा है 12, यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है 12, सो LCM क्या होगा 12। नाउ अब हम LCM निकालना सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। सो LCM को हम लोग प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से भी निकाल सकते हैं एंड हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल हमको LCM निकालना है 12 एंड 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो सबसे पहले तो हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 12 के एंड ये रहे हमारे पास प्राइम फैक्टर्स 12 के। देन हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 18 के एंड ये रहे प्राइम फैक्टर्स 18 के। सो नाउ अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड ये हमारे पास क्या आ गया 36, राइट। नाउ अब हमको क्या करना है, LCM निकालना है 15 एंड 25 का। सो हम 15 और 25 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सो हमको यहाँ पर फैक्टर्स क्या क्या दिख रहे हैं, हमको एक 3 कॉमन, हमारे पास यहाँ पर एक 3 है, राइट, एंड देन हमारे पास यहाँ पर एक कॉमन क्या है 5। सो नाउ अब हम यहाँ कर देंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 एंड LCM क्या आया 75। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है LCM by division method. So in this method there are some steps to find the LCM of 2 numbers. So सबसे पहले तो हमको क्या करना है, हमको सारे नंबर्स को साथ में रखना है रो में किसी भी ऑर्डर के अंदर। देन हम डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर्स को जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए एटलीस्ट 2 ऑफ द नंबर्स को। देन हम इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे विच आर नॉट डिविजिबल। नाउ अब हम डिवाइड करते रहेंगे प्राइम नंबर्स को अंटिल द लास्ट रो हमारे पास को प्राइम नंबर्स ना आ जाए। Now the product of the divisors and the undivided numbers ये हमको LCM देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 25, 35 एंड 90, इनको हम कॉमन डिवीजन मेथड से डिवाइड कर रहे हैं। सो नाउ सबसे पहले हमने 2 लिया एंड अब ये 2 क्या करने वाला है, ये हमारे 45 को डिवाइड कर देगा, राइट। देन हमारे पास आएगा 3 जो कि अगेन 45 को डिवाइड करेगा 15 पे। देन हमारे पास अगेन 3 आएगा जो कि 5 पे 15 को 5 पे डिवाइड कर देगा। देन हमारे पास है 5 जो कि 25, 35, 5 सबको डिवाइड कर देगा। हमारे पास आया 5, 7, 1। अब हम लेंगे 5 जो कि 5 को डिवाइड करेगा, देन 7 जो कि 7 को डिवाइड करेगा और ये वाले नंबर्स क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको आंसर मिला 3150 एंड यही है हमारा LCM इन नंबर्स का। Now next we have exercise 3D. So हमको फाइंड करना है LCM by prime factorization method. So आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोग prime factorization method का यहाँ पर यूज करोगे एंड आप लोग उसको
यूज कर कर LCM फाइंड आउट करोगे। देन फाइंड द LCM बाय द कॉमन डिवीजन मेथड। सो नाउ कॉमन डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ए पार्ट में हमारे पास है 12 and 36, सो हम 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले इसको, हमारे पास आएगा 6, देन हमारे पास यहाँ पर आएगा 18, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 and 9, अब हमारे पास क्या आएगा 3, देन 1, देन अगेन 3, फिर दोबारा आया 3। सो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर्स आ जाएंगे, हमारे पास आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 हमारे पास क्या आने वाला है 3 2 6 एंड 3 1 3। सो ये हमारे पास आ जाएगा 36 इज द LCM। सो नाउ बच्चों हम लोगों ने नंबर्स लिए थे 12 and 36, सो हमारे पास यहाँ पर क्या आया 12 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो हमारे पास आया 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, राइट। सो हमारे पास यहाँ पर जो LCM आ गया वो क्या आ गया 36। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पे कॉमन डिवीजन मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो टिक द करेक्ट ऑप्शन स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 25। सो नाउ बच्चों हमसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है 25 का इन नंबर्स के अंदर। सो सबसे छोटा मल्टीपल यहाँ पर हमारे पास क्या है, दैट इज 25 ओनली, राइट। नाउ HCF ऑफ 36 and 144। सो अब हमको यहाँ पर HCF निकालना है 36 and 144 का। देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सो 2 के टेबल पे ये हमारे पास जाएगा 27, देन 3 पे ये हमारे पास आया 9, देन अगेन 3, देन 3 3 1। सो अब इनमें से हमारे पास कौन सा मैच होता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो ये रहा हमारे पास सी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। नाउ LCM ऑफ 5 and 6, सो आप लोग LCM निकालोगे, देन LCM ऑफ 8 and 16, सो आप इसका भी LCM निकालोगे। नाउ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर यू हैव दिस एक्सरसाइज ओवर हियर इन विच यू हैव फ्यू क्वेश्चंस। सो आप लोगों के पास मैथ्स लैब एक्टिविटी भी है जो कि आप सबको परफॉर्म करनी है। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।